हम देखेंगे कि सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं। तो पहला इसके अंदर जो टाइप है वो है आइडियल, इंस्टेंटेनियस और इम्पल्स सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या है? वैसे हम इसको कवर कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो हमने एक सिग्नल लिया है इसके अंदर, एक कोई भी एक सिग्नल ले लिया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हमने xt बोल दिया, और एक बीच में स्विच लगा दिया। अगर मैं इस स्विच को ऑन करूं बहुत कम टाइम के लिए, और वो मैं एक भी कह सकता हूँ टाइम 0 के लिए, ठीक है क्या? अगर मैं 0 टाइम के लिए इसको ऑन करूं तो मैं इस सिग्नल को कैसे डिनोट करूंगा? ये मैंने ऑन किया तो मुझे ये मिल गया, ऑन किया 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 मिल गया। तो ये जहाँ पे मैं ऑन देख रहा हूँ, ओके, जहाँ पे इस स्विच को मैंने ऑन किया, ओके, ऑन किया, और मुझे जब मैंने इसको ऑन किया यानी कि ये ऑन हो गया, ओके, जब ये ऑन हुआ तो मुझको एक्स डेल्टा टी मिल गया, ओके, मीन्स ये मुझे एक्स डेल्टा टी मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे जब मैं ऑन हो रहा। और ये बाकी सारे ऑफ हैं, जैसे ये ऑफ, ये वाला बीच में जो जो वैल्यूज है सारी ऑफ है। जब ये ऑफ होगा तो यानी कि ये जो स्विच होगा ये कहाँ कनेक्ट होगा? यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ कनेक्ट होगा तो आउटपुट विल बी 0, ओके, एट दैट टाइम। तो सबसे पहली चीज़ ये हम कवर कर चुके हैं, जो हमने सबसे पहले डेरिवेशन किया वो इसी का है। बट इन एक्चुअल दिस सैम्पलिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी स्विच इतना अच्छा, इतना आइडियल नहीं हो सकता कि वो 0 टाइम के लिए ऑन हो जाए, एकदम ऑन हो जाए और एकदम ऑफ हो जाए, ओके। सो ये जो सैम्पलिंग है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, ओके। तो सेकंड हमने सैम्पलिंग पढ़ी है। इस सैम्पलिंग में हमने क्या, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेचुरल और चॉपर सैम्पलिंग। तो इसके अंदर क्या है? सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं हम। तो इसका सर्किट डायग्राम अगर देखें, हमने एक स्विच लगाया है, मॉसफेट स्विच लगाया है। इस मॉसफेट स्विच को ऑन करना है तो पल्स देनी है, ऑफ करना है तो पल्स को ऑफ करना, मतलब पल्स 0 देनी है। तो जैसे ही मैंने ऑन किया यानी कि इसको पल्स दी तो ये ऑन हो गया, यानी ये कनेक्ट हो गया। जब ये कनेक्ट हो गया तो आउटपुट मिल गया दिस, ओके। तो एक पल्स मिलेगी, जैसे हम पहले वाले में देख रहे हैं कि वो पल्स, वो टाइम कितना था? 0। जैसे पहले वाले में हमने देखा ये जो इंस्टेंट थे ये बिल्कुल 0 इंस्टेंट थे ये, क्योंकि सब लोगों को पता है इम्पल्स की जो विथ होती है वो 0 होती है, टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, ओके। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ये पल्स है, ओके। तो ये कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह रहेगा, एक पल्स की फॉर्म में रहेगा यहाँ पे, ओके। तो हम देख भी सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक पल्स है, ओके, ये रही पल्स, ओके। आउटपुट मुझे दिख रहा है, दिस इज द आउटपुट, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ these we get this, okay, this is xt multiplication st, we get this, okay, because x delta t is nothing but sample data xt into st, okay. And these are the Fourier transform of input continuous signal. This is the Fourier transform of st, and this is the Fourier transform of sample data signals, okay. But here we know how we can interpret the Fourier transform of this, because rectangular signal has Fourier transform what is sinus function, okay, sinus function. If we take mode of this sinus function we get what is, okay, there is no negative output, so this is a sinus function, so this is a sinus function, this is a sinus function, okay, this is a sinus function. And according to sinus function this Fourier transform draws, this Fourier transform goes, okay. And these are the impulses and these are the instant where switch is closed, okay. But
in this this is also not a practical sampling. This is a chopper sampling. Chopper means we chop the input signal. How? Because here when switch is on, when MOSFET is on, output is equal to input. Output will be equal to input. When switch MOSFET is off, when MOSFET is off, okay, open circuit, then output will be 0. Means we are chopping the, if this is the input signal, so we are chopping the input signal according to the switching. Okay, when switch is on, output. When switch is off, there is no output. When switch is on, output. When switch is off, there is no output. So we are chopping the input, okay, according to the operation. So this is a chopper. So this is, we can write according to Fourier transform, Fourier series. We can write the ST, okay, and ST, and then what is SN? SN is this. You can see the Fourier series, okay, and after that ST. What is ST? We can see ST. What is ST? ST is this. So this is a periodic signal. If we select one period, then we can write minus t by 2 to t by 2. Okay. So we can we have analyzed for this minus t by 2 to t by 2. Okay. For single time period. Okay. And we can calculate SN easily. Okay. And after that we can calculate the S ohm. Okay, Fourier transform of periodic pulse chain. Okay, and what we want to calculate? We want to calculate Fourier transform sampled signal. Okay, sampled signal means x delta t. Okay, and this is the Fourier transform of sampled signal, and this is the final spectra of natural sampling or chopping sampling. If we select t equal to 0 or t tends to 0, then we get similar result as we calculated in the previous instantaneous sampling. Okay, so this is the result of previous, as we have said the t equal to 0. Okay, t tends to 0. So thank you. In next lecture we will see flat top sampling.